अध्याय 2 8th क्लास की पार्ट 2 में भूमि जो अपन रहते हैं उसको भूमि कहते हैं। मृदा जो रेत होती है मृदा, जल जो पीने योग्य जल, प्राकृतिक वनस्पति जो छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं वो, और वन्य जीव जंतु जहाँ पर वन्य जीव जंतु रहते हैं। इसी का ही भाग लेते हैं भूमि संसार। क्या लेते हैं? भूमि संसार। सीधा सा है, अपन जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं भूमि, जो निवास स्थान। जैसे ये पृथ्वी है और उसमें सागर और महासागर, ये क्या है? पृथ्वी। जो ये भाग है 30% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जो भूमि है कितनी है भाई? 30%। और ये भाग है जो ये 70% भाग जहाँ पर पानी, क्या है? पानी। जिस भूमि पर अपन रहते हैं निवास स्थान है, औद्योगिक है, प्रौद्योगिकी है, सड़क है, उस सभी को अपन बोलते हैं भूमि, जहाँ रहने का निवास स्थान। जैसे एक होता है सघन और एक होता है विरल। सघन और विरल दो भागों में बांटा जाता है। सघन बोलते हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। सघन क्या है? जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जैसे बड़े शहर ले लो, मुंबई, चेन्नई, जहाँ पर 10-10 फ्लैट होते हैं। एक ही फ्लैट में कम से कम दोनों, एक रूम में दोनों 10-10 जने रहते हैं, और पूरे फ्लैट में देख लो कितने रहेंगे। उसी प्रकार वहाँ पर सघन जनसंख्या में वहाँ पर अपन को हर सुविधा मिल जाएगी। यातायात है, पानी की है, जल की है, आने जाने के साधन हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सभी अपन सघन जनसंख्या के अंदर सभी चीजें मिल जाएगी। उसी प्रकार विरल ही जहाँ जनसंख्या कम रहते हैं, जैसे रेगिस्तान ले लो, वहाँ पर गाँव में एक गाड़ी है, कम से कम 4 सदस्य रहते हैं। वहाँ पर क्या है? एक तो जनसंख्या कम निवास करती है विरल में, शिक्षा है, चिकित्सा है, हर सुविधा कम रहती है। और वहाँ पर ज़्यादातर जैसे देख लो आप, उबड़ खाबड़ जगह होगी। क्या होगी? उबड़ खाबड़। वहाँ पर कम लोग निवास करेंगे। रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे क्योंकि पानी की कमी है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और जैसे देखो बड़े बड़े पहाड़ देख लो, पहाड़ों में क्या है? लोग, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पर लोग मकान कैसे बनाएंगे? मकान बना नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गया? विरल। सघन जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहती है उसको सघन कहते हैं। विरल जहाँ पर जनसंख्या कम रहती है और सुख सुविधाएं कम रहती है। आगे भूमि को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग हो गए। एक तो होती है निजी भूमि। कौन सी भूमि होती है? निजी भूमि। और दूसरी है सामुदायिक भूमि। कौन सी है? सामुदायिक। इसी में दोनों में ही अंतर है। निजी भूमि उसे कहते हैं जहां पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। क्या होता है? एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं निजी भूमि। क्या बोलते हैं? निजी भूमि। जैसे अपना खुद का घर है, खुद का फ्लैट है, वो क्या हो गया? कोई दूसरे, उस पर दूसरे का कोई हक नहीं है, तो अपना खुद का है, वो हो गया निजी भूमि, ठीक है। उसी प्रकार सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि जैसे उसे कहते हैं जो पूरे, जैसे गांव द्वारा कोई एक जमीन लेकर छोड़ दी है, ठीक है, वहां पर क्या है? चारागाह बना दिया। क्या बना दिया? चारागाह। जो
पशुओं के चढ़ने के लिए चारा तैयार कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, फलदार है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सामुदायिक भूमि, जिसमें साझा संपत्ति बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? साझा संपत्ति, ठीक है ना, सभी ने पैसे देकर खरीद लिए, वो क्या हो गई? साझा संपत्ति, ठीक है। ये सामुदायिक भूमि हो गई। और निजी जिसमें एक व्यक्ति विशेष का हक होता है, और सामुदायिक सभी का हक होता है। अब भूमि का उपयोग, जो भूमि है उसका उपयोग अपन किस किस चीजों में करते हैं? जैसे कृषि के अंदर करते हैं, खेती करना कृषि के अंदर कर दिया, खनन कर दिया, खनन है, ठीक है। औद्योगिक उद्योगों के अंदर पानी के लिए, मकान बनाते हैं, रोड है, आदि में अपन भूमि का उपयोग करते। अब भूमि संसाधन में जो संकट पैदा हो रहे हैं, वो संकट क्या है? जैसे निम्नीकरण हो रहा है, लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है, भूमि संरक्षण नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? निम्नीकरण, अलग अलग तरीके से। और होता है जैसे भूस्खलन हो रहा है, जैसे भूमि का भूस्खलन, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, अतिचारण हो रहा है, तो क्या है? उसका भूस्खलन हो रहा है, भूमि का भूस्खलन। मृदा का अपरदन, जैसे मृदा का अपरदन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का जाना, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। क्या है? मृदा अपरदन। जैसे भूमि अतिचारण के कारण मृदा अपरदित हो रही है, इसको बचाएंगे तो भूमि संसाधन है उनका संकट दूर होगा। मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो बड़े बड़े मरुस्थल है वो छोटे रूप ले रहे हैं, उनका क्या है? कटाव हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कटाव हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। और ऐसे आगे है भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे? भूमि संसाधन का संरक्षण करेंगे तो क्या है, आने समय में जो भूमि है उनको अपन सुरक्षित रख पाएंगे, आने वाली पीढ़ी है उसको उसके ऊपर कृषि कर सकेंगे, इसलिए संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जैसे वनारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वनों का रोपण करना है। क्या करना है? वनों का रोपण करना है, अच्छे अच्छे वृक्ष लगाना है, जिससे क्या है, भूमि एकदम सुरक्षित होगी, जिससे मजबूत होगी, उसका क्या है, कटाव ही नहीं होगा, मृदा अपरदन भी रुकेगा वनारोपण करने से। उसी प्रकार दूसरा है अतिचारण पर रोक, जो पशु चारक है वो क्या करते हैं, अलग अलग पेड़ों को काट कर वहाँ पर क्या करते हैं, पशु चराते हैं। क्या करते हैं? पशु चराते हैं, उसको ही रोकना है, जिससे क्या है, भूमि का संरक्षण हो सके और भूमि का उदार हो रहा है। इसमें जैसे भूमि का उदार मान लेते हैं, जैसे खेती है, लोग क्या करते हैं, जो देसी खाद न डालकर रासायनिक खाद डालते हैं, जिससे क्या है, भूमि का उदार हो रहा है। इसमें अलग अलग जो कृषि ऋतुओं में अलग अलग फसल बोना है, जिससे क्या है, अच्छी फसल पैदावार हो सके, जिससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं भूमि को उदार का रोक सकते हैं।